शिमला के सेब बागवान सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। हिमाचल सेब उत्पादक संघ अन्य किसान संगठनों को संगठित करके के सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार करने में जुट गया है। इसी कड़ी में आज शिमला में हिमाचल, कश्मीर, केरल के पूर्व विधायकों व विशेषज्ञों ने सेब बागवानी की चुनौतियों पर विचार साझा किए और भविष्य में बागवानी बचाने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार की। शिमला के रोटरी टाउन हॉल में सेब उत्पादकों ने सेब बागवानी को आगे ले जाने के लिए मंत्रणा की। ठियोग से सीपीआईएम विधायक व बागवान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा सेब उत्पादक है। हिमाचल में बागवानी को आगे बढ़ाने के लिए जो शोध व कार्य किए जाने चाहिए थे वह नहीं हो पाए हैं। सरकार बागवानों को उनकी दशा पर छोड़ देती है। सरकार ने बागवानों के सामने आ रही चुनौतियों का आंकलन आज तक नहीं किया। लेखकों और वैज्ञानिकों ने इस पर शोध व लेख लिखे हैं, जिसके माध्यम से सेब की खेती में आ रही चुनौतियों को समझने की कोशिश की है। भविष्य में किसान संगठनों को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब की खेती बहुत महत्वपूर्ण है और कश्मीर के अंदर तो है ही। प्रोडक्शन के लेवल पर कश्मीर सबसे अधिक है हमारे देश में। लेकिन मुझे बहुत दुख से कहना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने और जो उसका तंत्र है, ना कोई शोध किया है, ना जो चुनौतियां सेब की खेती में आ रही हैं उसका आंकलन किया है। और जब ये किया नहीं है तो उन्होंने सारी खेती साधारण बागवानों पर छोड़ दी है कि किस तरीके से उसका विकास होगा। ये किसान की ताकत नहीं कि वो जो चुनौतियां आज सेब की खेती में आ रही है उसका हल निकालने, वो तो मेहनत करता है। इसलिए ये आज अटेम्प्ट किया गया है कि अलग अलग लेखकों ने और साइंटिस्टों ने ये अपने लेख लिखे हैं और एक शुरुआत हुई है कि किस तरीके से सेब की खेती को जो चुनौतियां आ रही है उसको समझने की कोशिश की है। और अब इसे आगे सिर्फ समझ के बात नहीं बनेगी, उसका हल निकालने के लिए हम समझते हैं कि जो सेब का बागवान है उसको संगठित करना बहुत जरूरी है और संगठित करके ही दिशाएं सरकारों की बदली जा सकती है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आने वाले समय में इस खेती को बचाने के लिए किस तरीके से हम संगठन का निर्माण कर हिमाचल प्रदेश में हम सेब उत्पादक संघ का निर्माण कर रहे हैं और उसको हम प्रयत्न कर रहे हैं जितने भी किसानों के दूसरे संगठन हैं उसके साथ संयुक्त मंच बनाकर हम जन आंदोलन को हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में विकसित करने का निर्णय लेने वाले हैं। वहीं कश्मीर से आए पूर्व विधायक रहे मोहम्मद यूसुफ बताते हैं कि सेब उत्पादक राज्यों के सामने आज कई बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार बागवानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। बागवान लागत से भी कम कमा पाते हैं। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार ही बागवानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसान कर्ज के बोझ में दबे हैं। एक तरफ सरकारी पैसा न होने की बात कही जाती है और दूसरी तरफ पूंजीपतियों के लाखों करोड़ कर्ज माफ किए गए हैं। सेब उत्पादक राज्यों को आज एकजुट होकर हक के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। आज वो खर्चा भी पूरा नहीं होता है जो इस पर एक किसान खर्च करता है। तो इस वजह से कश्मीर से लेकर हिमाचल तक जो भी और उत्तराखंड जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स हैं, एक साथ आवाज़ ना उठाए। आवाज़ उठाने का मतलब है कि भाई हम ये जीने का सवाल है हमारा, हमारे परिवार का। हमें मुआवजा चाहिए, उतना मुआवजा चाहिए जितना स्वामीनाथन कमीशन ने, जो एक बड़े साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर के, जो उन्होंने वज़ा किया है, जिसकी सिफारिश उन्होंने की है, हमारे प्रोड्यूस का भी वही एमएसपी चाहिए। और दूसरा इसके साथ साथ जो इनपुट्स हैं, खाद है, इंसेक्टिसाइड्स है,
पेस्टिसाइड्स है, इतनी कीमत है बहुत ज़्यादा और सुपीरियस नेचर का है, वो भी अच्छी मेयार का नहीं, ख़राब मेयार का है। उस पर रोक भी लगानी चाहिए और सब्सिडी भी दी जानी चाहिए। तीसरा जो किसानों को सबसे बड़ा मसला है, एक बोझ है कर्ज का बोझ है। अब सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल 6 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए तो लाखों करोड़, हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपया बड़े कॉरपोरेट्स को का जो टैक्स था उसको माफ किया मरकज की सरकार ने। अब मरकज की सरकार ने हमारे टैक्स का पैसा उनको दिया, उनको राहत पहुंचाने के लिए लाखों करोड़। और जहां तक किसान का ताल्लुक है, जो अन्नदाता है हमारे मुल्क में, उसके जीवन को बचाने के लिए आपके पास पैसा नहीं, ये अजब सा लगता है। और जब ये कहा जाता है सबका विकास, तो वो सबके ये जो विकास है उसमें किसान कहाँ खड़ा है, और कश्मीर का, हिमाचल का और उत्तराखंड का जो ये एप्पल बनाने वाला है वो कहाँ है। हमारी एक डिमांड है सरकार से, वादे नहीं, बातें नहीं, लंबी तकरीरें नहीं। आज ये जो एप्पल ग्रोवर है चाहता है कि मेरे जीवन का सवाल है, आपने कुछ करना ही पड़ेगा जीवन को बचाने के लिए, हमारे फसल को बचाने के लिए, आने वाले नस्लों को बचाने के लिए। इसी वजह से आज हम यहाँ जमा हुए हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।